जनता का देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। दोस्तों, इस समय मुरादगढ़ स्थित ज्ञान ज्योति हाई स्कूल में पोषण पखवाड़ा के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों को आप देख सकते हैं समय काफ़ी संख्या में जानकारी दी जा रही है पोषण पखवाड़ा के तहत, और साथ ही साथ सहतूत खिलाई जा रही है, क्योंकि स्कूल के प्रांगण में ही सहतूत का पेड़ है। वहाँ पर जो सहतूत पकी है वो बच्चों को बांटी जा रही है, ताकि बच्चों को पता लग सके कि कौन कौन से फल मौसम के अनुसार खाने चाहिए। ये सब इस समय बताने का प्रयास किया जा रहा है। ज्ञान ज्योति हाई स्कूल में इस समय पोषण पखवाड़ा के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहें। कुछ बच्चे हैं, उनसे भी एक बार जानेंगे क्या कुछ कह रहे हैं। तो आज ज्ञान ज्योति हाई स्कूल में पोषण पखवाड़ा के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बीच बच्चे भी उस पोषण पखवाड़ा में भाग लेते नजर आए, और बच्चों से जानेंगे एक बार क्या कुछ कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर के। बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीक्षा, मैं ज्ञान ज्योति हाई स्कूल में पढ़ती हूँ। हमारे स्कूल में ऐसी गतिविधियाँ होती रहती हैं। आज 15 अप्रैल से सर हमारे प्रिंसिपल सर ने जो पोषण पखवाड़ा है उसका कार्यक्रम स्टार्ट करवाया गया, और बताया कि ज़्यादा हमें फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, हमें फ्रूट फल सब्जियाँ खानी चाहिए। और स्कूल में भी एक हफ्ते तक ये मंगवाया, जैसे दही लस्सी मक्खन लाना है, इससे बच्चे खाते भी। अगर वो एक हफ्ता खाएंगे तो फिर उनको खुद ही आदत लग जाएगी। बिल्कुल, देखिए बच्चों को बताया जा रहा है इस पोषण पखवाड़ा के तहत, और भी बच्चे उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका बेटा? मेरा नाम अक्षिता है, मैं ज्ञान ज्योति हाई स्कूल में पढ़ती हूँ। हमारे स्कूल में आज गतिविधि कराई गई है, इसमें हमें सहतूत मंगवाई गई है, जो कि हमारे स्कूल में भी है जिसका पेड़। इससे और हमारे पास बहुत सी चीज़ें जो पोषक तत्व जिनसे प्राप्त होते हैं, हमें वो मंगवाई गई है हमसे। और ये कहा है कि हमें वो जो तली हुई चीज़ें हैं वो नहीं खानी चाहिए और पोषक चीज़ें खानी चाहिए। बिल्कुल, पोषक चीजें खानी चाहिए। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम प्रीति है, मैं कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ। और मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारे स्कूल में सहतूत जैसे हमें खिलाई गई, और जिससे हम फास्ट फूड भी नहीं खाएंगे। मतलब बहुत अच्छा हो रहा है कि ये बच्चों को फास्ट फूड से खाने से रोका जा रहा है। ऐसे हम दूध भी पियेंगे, दूध भी मंगवाया जाता है, तो हम बहुत खुश हैं कि ऐसे हो रहा है। जैसे बहुत सी चीज़ें हमें खाने के लिए मंगाई जाती हैं। बिल्कुल, खाने के लिए मंगवाई जाती है, और बच्चे इन अभियान में जरूर भाग लेते नजर आ रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम कार्तिक है, मैं कक्षा 8वीं में पढ़ता हूँ। सर, आज जो ये प्रोग्राम हुआ है बहुत अच्छा लगा सर मुझे। इसमें बताया गया है कि पोषक चीज़ें खानी चाहिए। जो ये अब एक हफ्ते तक सर ने पोषक चीज़ें मंगवाई है स्कूल में खाने के लिए, और हमें उपदेश दिया है कि ये तली चीज़ों से बीमारियाँ लग सकती है, इसलिए हमें अच्छी चीज़ें खानी चाहिए जैसे चना आदि। और हमें स्कूल में मंगवाया, सहतूत भी खिलाए गए हमें, जिसका पेड़ हमारे स्कूल में भी है। बिल्कुल, देखिए बच्चे अपनी बात बताते नजर आ रहे हैं जो इस कार्यक्रम में थे। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम स्वाति है, मैं ज्ञान ज्योति हाई स्कूल में पढ़ती हूँ। आज हमारे स्कूल में प्रोग्राम था और हमें पोषक चीज़ों के बारे में बताया गया, जैसे सहतूत, दही, चने आदि, और तली हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो आज ज्ञान ज्योति हाई स्कूल में पोषण पखवाड़ा के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और इसमें बच्चों को पोषण से रिलेटेड या अन्न से जो रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो बारीकी से बताई गई। इस बीच हमारे साथ ज्ञान ज्योति हाई स्कूल के एमडी हैं सदाशिव कंबोज, वो जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे, आज क्या कार्यक्रम आपके स्कूल में आयोजित किया गया? स्कूल में तो अक्सर कुछ न कुछ चलता रहता है एक्टिविटी। अगर देखें तो स्टार्टिंग से अप्रैल से ही हमने शुरू कर दिया था, और हर वर्ष करते हैं। जैसे हमारा बैसाखी का रहता है, फिर उससे पहले रामनवमी का था, आगे भी। अब जैसे है एक पोषण पखवाड़ा, जो सीबीएसई ने भी हमें मैसेज दिया था, ईमेल डाली थी कि आपने ऐसे स्कूल में सेलिब्रेट करना है, उसके निमित्त हमने उसकी शुरुआत कर दी है। और शुरुआत भी इतने अच्छे तरीके से हुई कि बच्चे, टीचर और जो देखते हैं कि इतना मतलब खुश हुए कि ऐसा भी हो सकता है क्या, अपने पास कोई नेचुरल चीज़ हो उसको हम ऐसे रूप में ले सकते हैं। तो उसी से आज की शुरुआत हुई। वो थी कि स्कूल के अंदर ही सहतूत का पौधा है, उसके ऊपर अच्छा फल आया हुआ है, और वो फल जो है ऐसे ही डलता नीचे और वेस्ट होता था, लेकिन देखा कि उसको तो यूज कर सकते हैं, तो उसको हमने बच्चों को सर्व कराया, और बच्चों ने सभी ने उसने मतलब आनंद से उसको मतलब खाया, और देखा कि ऐसी चीज़ तो हमें मिलती नहीं, देखी भी नहीं। तो जब उसको देखा, टीचरों ने भी, कहीं ने तो ऐसा था उन्हें देखा ही नहीं था आज तक कि सहतूत होता क्या है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम स्कूल में अक्सर करते रहते हैं। जैसे जामुन है, जामुन भी एक नेचुरल फल है, उसको भी हम ऐसे बच्चों में सर्व करते हैं।
तो आज ये चीज़ें ऐसे लगती हैं कि पता नहीं क्या है, ये करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम तो बच्चों को ही मानते हैं। जैसे बच्चे नेचुरल चीज़ों से जुड़ेंगे तो उनको उनका जो पोषण है अच्छा होगा। आज तो जंक फूड इतना बढ़ गया समाज में कि उसका इतने बैड इफेक्ट आने लगे हैं कि बोर्ड ने भी ये लगा कि अब तो कुछ नेचुरल पे आना चाहिए, लोकल पे आना पड़ेगा। तो बोर्ड ने भी मैसेज दिया कि अपने जो ट्रेडिशनल फूड्स हैं उनके बारे में बच्चों को अवगत कराएं, टीचर को अवगत कराएं और पेरेंट्स को भी इस बारे में बताएं। तो हमने इसकी शुरुआत स्कूल में ही कर दी है, मॉर्निंग से ही कर दी है। छोटा सा कार्यक्रम रखकर बच्चों को वो सभी मैसेज देकर कि हमें ऐसे करना, हमने ये चीज़ लेनी है। और कल बच्चों को गेहूं की जो बाली होती है उसको भून कर वो लेकर आएंगे या कुछ चने लेकर आएंगे और फिर ऐसे चलता रहेगा। कभी मखाने लेकर आएंगे या कोई और नई चीज़ बच्चों को बताएंगे कि ऐसे लेना है। इस बीच भोजन में भी जो है ना वो कोई भी पराठा तली हुई चीज़ नहीं रखेंगे कम से कम 25 जो अप्रैल है, क्योंकि पखवाड़ा मनाएंगे तो सही तरीके से मनाएंगे और उसमें बच्चों का जो पोषण है उसका ध्यान रखा जाएगा। उसमें दूध, घी, लस्सी, दही ये उसमें इन्वॉल्व हो भोजन के अंदर, तब देखें फिर बच्चे का शारीरिक विकास कैसे होता है। इसके साथ साथ हमारे गेम की एक्टिविटी भी चलती रहती है। जब गेम की बात करते हैं बच्चों से, फिर खाने की बात भी करते हैं, पोषण की बात भी करते हैं, तो दूसरे एक दूसरे से वो पूरक हैं, जुड़े हुए हैं। तो वो सभी काम अच्छे से हो सके बच्चे के लाइफ में, बच्चा जो एक मेंटली और फिजिकल हेल्थी बने, उसका जो है ध्यान रखना वो सारे समाज का है। खासकर उसमें टीचरों का तो रोल है, स्कूल का तो है ही। इस ओर हम आगे बढ़े। तो कहीं ना कहीं मौसम को देखते हुए जो फल आते हैं उनको, उनके बारे में बच्चों को बताएं। मौसम के अनुसार भी और जो हमारा ऋतु होती है जो उसके अनुसार भी। जैसे अब ऋतु अभी गर्मी आने लग रही है, ये बीच का मौसम है गर्मी से थोड़ा पहले का। तो अभी इस मौसम में जो फल आता है, नेचुरल जो फल है जो बाजार में मिलता है उससे अलग भी ये मिलेगा भी नहीं बाजार में, क्योंकि क्या होता है 2 घंटे के बाद इसमें कलर चेंज हो जाता है सहतूत का। तो ये लोकल है, कुछ तो जानते भी नहीं है क्या ये सहतूत। तो बच्चों को जब देते हैं तो बच्चे भी देखते हैं क्या है, पहले तो देखते हैं उसको ऐसा ऐसा क्या है, फिर खाते हैं तो टेस्टी लगता है उसको, बच्चों को भी टीचर को भी। तो नेचुरल फल तो नेचुरल होता है। ऐसे ही फिर और भी चीज़ें जो नेचुरल है उनसे जो दूर चले गए आज हम उसके नज़दीक आने का एक ये मौका है हमारे पास। तो कहीं ना कहीं बच्चे जो पुराने समय में बच्चे जो चीज़ खाते थे उनको दोबारा से रिपीट किया जा रहा है, ताकि शरीर भी स्वस्थ रहे और मानसिक रूप से भी जो है कहीं ना कहीं मजबूत बच्चा। लास्ट जब हमारे जो बड़े जो है ना, हमारे पूर्वज, हमारे एल्डर जो हैं, वो सभी जो करते थे उनके पीछे जो है ना उनकी साइंस भी थी, मेडिकल भी था और वो बहुत अच्छा सोचते थे और उसी के हिसाब से उनका जो भोजन है, उनका जो खाना है वो होता था। आज हमने वो सभी चेंज कर दिया है, वेस्टर्न की कॉपी हम करने लग गए हैं और वेस्टर्न हमारी तरफ देखता है और हम वेस्टर्न की कॉपी कर रहे हैं, तो अलग हो गया ये। तो हमने क्या करना है, अपने नेचुरल की ओर आना है और वेस्टर्न का जो अच्छा होगा पकड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने नेचुरल की ओर आएंगे तो बच्चे को, बड़े को, सबको ही एक अच्छा माहौल, अच्छा ये कहेंगे उसका करैक्टर और अच्छा ही उसका जो स्वास्थ्य है वो होने वाला ही है। कहीं ना कहीं जो खान पान को लेकर के जो पहले खाते थे बुजुर्ग और अब के खान पान में आयु का भी जरूर कहीं ना कहीं घटती जा रही है। वो तो है ही, वो सभी जानते हैं। जैसे हम खाएंगे अन्न वैसा हमारा मन होगा और मन जैसे अच्छा होगा तो नेचुरल उसके इफेक्ट जो हैं बॉडी के ऊपर होंगे और बॉडी उसी से सबसे पहले बोलते हैं कि जो निरोगी काया है सबसे पहला सुख तो यही है। अब स्वस्थ होंगे तो सब कुछ कर पाएंगे, स्वस्थ ही नहीं होंगे तो हमारे पास पैसा भी होगा तब भी क्या करेंगे। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना तो वो सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और तो उसमें स्कूल की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आई जाती है। बड़े जो हमारे पहले खाते थे और जो वो त्यौहार मनाते थे, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, आज हमारा वो जो है ना चेंज हो गया। आज हम सब एक अलग अलग उसमें चले गए हैं। ट्रेडिशनल तो छोड़ ही दिया हमने सभी। ट्रेडिशनल के पीछे साइंस भी थी और एक अच्छा पकवान भी था। जैसे अभी मौसम आगे आएगा उसमें चिलरे आएंगे तो उसको जानते भी नहीं बहुत से लोग, और ऐसे समय समय पर जैसे चलाई के लड्डू होते हैं। अभी ये क्या था, हमारी बॉडी के लिए उनका रोल होता है। जिस मौसम में जो फल आता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो उसका अगर समय पर मिल जाए, जैसे अभी इससे थोड़े दिन पहले नीम हमें खाना चाहिए था। इससे पहले नीम के साथ थोड़ा और चीज़ें भी मिलाकर हम खाएं तो इस समय हमारा खून चेंज होता था मार्च अप्रैल में। तो वो हम करेंगे तो नेचुरल स्वस्थ रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन बच्चों को इन बातों को पता ही नहीं है, क्योंकि हमें भी, बड़ों को भी पता नहीं है। तो बच्चे सीखेंगे
तो ये एक माध्यम बन गया हमारा। बिल्कुल माध्यम बन गया है और होना भी चाहिए। देखिए सहतूत जो बच्चों को आज खिलाई गई है, साथ साथ हमें भी आज हम स्कूल में पहुंचे थे और हमें भी दी गई, क्योंकि हम भी शायद इन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। जो प्राकृतिक फल हैं, जो मौसम के अनुसार जो चीज़ें आती है, जो फल आते हैं, उनके बारे में बच्चों को समय समय पर ज्ञान ज्योति हाई स्कूल में अवगत कराया जाता है, समझाया जाता है, ताकि बच्चों का शारीरिक ही नहीं मानसिक विकास हो और बच्चों के भविष्य को लेकर भी स्कूल इस समय सजग है और हर समय एक्टिविटी को लेकर के प्रयासरत है और समय समय पर इस तरह की एक्टिविटी होती रहती है। आप लोगों से अपील बन रही है कि खबर को लाइक और शेयर करते रहे। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय गांव मुरादगढ़ से पंकज कुमार।